प्रहरी के 1087वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश अयस्तर सर और आज के मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा असनोड़ा मैम और आज की विशिष्ट अतिथि हमारी छोटी बहन कुमारी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 7, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। और आज की अध्यक्षता कर रही है हमारी छोटी बहन कुमारी संजना भोज, कक्षा 8 से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आदरणीय श्री उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे आज 24वीं बार संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। और इस मंच पर जुड़े सभी आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर, गंगा मैम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अब इसी के साथ मैं आप सभी को यह बताने जा रही हूँ कि मैं इस बाल प्रहरी के कार्यक्रम में कैसे जुड़ी। तो मैं अपने बड़े फूफा जी श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी के द्वारा इस कार्यक्रम में जुड़ी हूँ और मेरा पहली बार जो इसमें प्रस्तुति हुई थी वह 21 जुलाई 2021 में हुई थी। अब मैं इसी के साथ बताने जा रही हूँ कि मेरा संचालन करने का सबसे पहली बार मन कब किया था। तो मैं सभी बच्चों को देखती थी कि सभी लोग संचालन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा डरती थी, लेकिन जब मेरी दीदी ने एक बार इसमें इस पटल में संचालन किया तब मेरा भी मन कर गया कि मुझे भी संचालन करना है, तो उसके बाद से मैं भी करने लगी। अब मैं इसी के साथ अब आज की विशिष्ट अतिथि हमारी छोटी बहन कुमारी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 7, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कविता वाचन कार्यशाला है। तो इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा असनोड़ा जी, संपादक रीजनल रिपोर्टर श्रीनगर पौड़ी से। मैम, आपको मेरा नमस्कार और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी बड़ी बहन संजना भोज, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। एवं श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा प्रणाम। श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम। श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम। और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी, सर आपको मेरा प्रणाम और आपका तहे दिल से आभार कि आपने मुझे आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के लिए आमंत्रित करा। इसी के साथ मेरी बड़ी बहन अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से, जो कि मंच का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही है। दीदी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता जिस पुस्तक से कविता है उस पुस्तक का नाम है बुरांस। तो मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई ये देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई ये देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, या तो हमारे इस प्रोग्राम में ही साबित होता है, यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे क्लास एलकेजी, यूकेजी के बच्चे भी जुड़ते हैं और वो अच्छी से अच्छी प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं और वो सफल भी होते हैं क्योंकि वो कोशिश करते हैं। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। अब मैं इसी के साथ अपने अगले आज के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम यह है कि अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो फिर वो अपना माइक व कैमरा दोनों ऑन रखे और अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया करके कोई और अपने माइक ऑन करके व्यवधान ना डालें उसमें। और प्रतिभागी अगर प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से कोई गार्जियन उसे गाइड ना करे, उसे अपने आप से बोलने दें। अब मैं इसी के साथ अपने आज की पहली प्रतिभागी कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मेरी पाठ्य पुस्तक का नाम है बसंत भाग 2 एवं मेरी कविता का नाम है ध्वनि। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कविता शुरू करती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे प्रात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मदिल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रतीत मन हो, पुष्प पुष्प से तदंत लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं वे यहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अभी ना होगा मेरा अंत, यह बहुत अच्छी कविता है। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी तनिष्का जोशी कक्षा 6 सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन तनिष्का, लगता है कि निकालना बस वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी आपका मेरा नाम तनिष्का जोशी है। मैं कक्षा 6 स्कूल में पढ़ती हूँ और
कविता का शीर्षक है हौसला, जो कि इस प्रकार है। हौसला है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती, हौसला है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। अंधेरे से लड़े बिना रोशनी नहीं मिलती, अंधेरे से लड़े बिना रोशनी नहीं मिलती। चढ़ती दीवार पर बार बार चढ़ती है, गिरती है, गिरकर चढ़ती है। चढ़ने गिरने की इस कोशिश में कांपते हैं पैर, डगमगाता है विश्वास, मगर यूं ही हार जाने से मंजिल नहीं मिलती, मगर यूं ही हार जाने से मंजिल नहीं मिलती। हौसला है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती, हौसला है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हौसला है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती, सही बात है। बिना हौसले के काफी लोग टूट जाते हैं, लेकिन वही हौसला उन्हें बहुत आगे बढ़ाता है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक भाई, लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी श्री देवेश पत्ने, कक्षा 8, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ आपको। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? देवेश भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज कविता वाचन कार्यशाला है और इसमें मैं एक प्रतिभागी के रूप में प्रतिभाग कर रहा हूँ और मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित है। तो यह कविता कुछ इस प्रकार है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कदम मिलाकर चलना होगा, सही बात है। हमें एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा कदम मिलाकर के ही चलना होता है। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आदरणीय श्री आकाश आरसा सर, उपनिदेशक शिक्षा निदेशक विभाग उत्तराखंड से आपको आमंत्रित करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अदिति। बाल प्रहरी केस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कविता वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती गंगा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पल्लवी, अध्यक्षता कर रही प्रिय संजना और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अदिति, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी,
अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। लब्ध प्रतिष्ठित कवियों द्वारा रचित कविताओं का वाचन बच्चों के द्वारा बड़े मनोहारी ढंग से किया जा रहा है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चे नित नई नई समझ विकसित कर रहे हैं। और वैसे तो ये कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण बनाने की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की प्राणवायु का कार्य करती है। ये कार्यशालाएं बच्चों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। जिस प्रकार बहुत कम साहित्य लिखकर कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए और एक कवि ने उनके विषय में जो पंक्तियां कही हैं, वो पंक्तियां बिल्कुल अक्षरशः सही सिद्ध होती हैं। इन कार्यशालाओं के बारे में भी जो उस कवि ने कहा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बड़ी प्रभावपूर्ण, बड़ी सारगर्भित और बड़ी उपादेयी ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो रही है। शुरुआती दौर में जो बच्चे बोलने में झिझकते थे, आज न केवल बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हैं, अपितु अपने विद्यालय में, समाज में विविध स्थानों पर, विविध कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभाग कर रहे हैं, अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका श्रेय कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं को जाता है। प्यारे बच्चों, शिक्षा वह शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकता है। निश्चित रूप से हम शिक्षा के आधार पर जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिस देश में चरित्रवान नागरिक हो, जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हम अपने राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए न केवल चरित्रवान बनना होगा, अपितु व्यसन मुक्त भी बनना होगा। प्यारे बच्चों, सर्दी अपने भीषण रूप को प्राप्त करती चली जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का भी जबरदस्त प्रकोप चल रहा है। सभी को पूरी एहतियात बरतनी है, पूरी सावधानी बरतनी है। और निश्चित रूप से वैसे भी पूस का महीना सर्वाधिक ठंडे महीनों में शुमार होता है। पूरी सब लोग सावधानी बरतें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, बाहर का खाने से बचें, घर का ही खाएं, तो निश्चित रूप से बीमार होने की संभावनाएं कम हो सकेंगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और अंत में संत कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपको बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। सर, आप हमेशा हमें काफी कुछ नया बताते हैं, जो कि हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा प्रेरणादायक होता है। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी सरस्वती, कक्षा 5, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। बहन आपको, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपका स्वागत है। ये आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। मैं राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर की छात्रा सरस्वती टंगड़िया कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है छोटी सी हमारी नदी। इस कविता के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोल डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, कास फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किच पिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उड़ते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाओ छाओ बामन टोला बसा है सघम। कच्चे बच्चे धार कचार पर उछल नहाले, गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। कभी कभी वे साँझ सकार निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटा थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कल कल के मारे उठता है कोलाहल, गजले भर में घृणी भरवी भौराते हैं कल कल, भौराते हैं कल कल। दोनों वन वन के पारों में उठ जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। छोटी सी हमारी नदी। आप आज के कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी थी और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नदी छोटी हो या बड़ी, होती तो सबकी प्रिय है। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही बहन आपकी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है।
धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पुस्तक का नाम है बसंत भाग 2 और मेरी कविता का शीर्षक है भोर और बरखा। और इस कविता की लेखिका है मीराबाई। तो अब मैं अपनी कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथक सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरन ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबत उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, बरसी बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में मग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमर घुमर चहुदुस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मग्गल गावन की। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। ढोल और बरखा आपके बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी योशा शर्मा, कक्षा 8, विजडम पब्लिक स्कूल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन योशा, लगता है कि निकर्णबस वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन? जी बहन, धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। वर्तमान में डाइट गौचर, जिला चमोली में उपस्थित हूँ। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मेरा जो शीर्षक है, मेरी कविता का शीर्षक है हम दीवानों की क्या हस्ती, और उसके कवि है भगवती चरण वर्मा। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चल, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जब को उसका कुछ दिए चले, जब से उसका कुछ लिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हम दीवानों की क्या हस्ती, बहुत अच्छी कविता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आज की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा स्नोडा मैम, संपादक रीजनल रिपोर्टर श्रीनगर पौड़ी से आपको आमंत्रित करती हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद अदिति। बहुत सुंदर संचालन आपकी तरफ से हो रहा है और सभी प्रतिभागी जो कविता पाठ कर रहे हैं इस कार्यशाला के दौरान अभी तक कर चुके हैं, जिनका भी हमने सुना, बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं पहली बार इस तरह से इस आयोजन में शामिल हुई हूँ और बड़ा ही अभिभूत कर देने वाला लग रहा है ये। मतलब इस फोरम पर, इस स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये जानकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं आप
सभी प्रतिभागियों को, आयोजक मंडल को, उदय किरौला जी को और साथ में संचालन कर रही अदिति श्रीवास्तव जी को और अभी तक जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं नीलाक्षी कॉलोनी, तनिष्का जोशी, कार्तिक हरबोला, देवेश पपने, सरस्वती टंगड़िया, अपेक्षा राज और पावनी खेतवाल के साथ साथ जो इस कार्यक्रम में अन्य आगे के प्रतिभागी भी हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग इतने सुंदर तैयारी के साथ इस कार्यशाला में शामिल हुए हैं, इतनी बेहतरीन प्रस्तुतियां अपनी दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी ये सरस्वती ने जिस तरीके से एक छोटी सी हमारी नदी का जो प्रदर्शन किया, तो इस फोरम पर इस तरह से भी कविता वाचन हो सकता है और वो भी बच्चों की तरफ से। ये बड़ा ही खूबसूरत प्रयास है हमारे वरिष्ठ साथी उदय किरौला जी का, जिनके मार्गदर्शन में ये इस तरह की कार्यशालाएं। और अभी अदिति ने बताया था शुरुआत में कि ये 1000 से ऊपर की ये कार्यशाला है। अदिति कितना कौन सी संख्या है इसकी? मैम 1087वां ऑनलाइन कार्यक्रम। हाँ, तो 1000 से भी ऊपर और 87 अंक चढ़ गई है ये कार्यशाला। तो इस सब के लिए आप सब जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग भी साधुवाद के पात्र हैं और उदय किरौला जी के मार्गदर्शन की तो हम तारीफ करेंगे ही करेंगे कि वो उन्होंने इस रूप में इस मंच को देखा और अनवरत उन्होंने कोरोना काल के बाद इसको जारी रखा और उसका जो परिणाम है वो इस तरीके से निखर करके आया है कि जब आप सोशल मीडिया के इस माध्यम पर इस तरह से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं इस माध्यम पर, तो जब आपको कोई मंच प्रत्यक्ष मंच मिल रहा होगा तो वहां भी आप अपनी प्रस्तुतियां इसी तरह से दे रहे होंगे और उत्तरोत्तर आपके ज्ञान में वो प्रभावी रूप से आगे भी केवल प्रस्तुतियों के रूप में नहीं बल्कि आपके जीवन को एक नया विस्तार देगा। आपके जीवन में उमंग और उल्लास तो ये सब लेकर के आएगा ही बच्चों, लेकिन ये आपके जीवन को एक नया विस्तार देगा, एक नया फलक देगा और इसकी तैयारी इन सब नौनिहालों में दिखाई दे रही है। वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आप उस आकाश को प्राप्त करोगे अपने, जिसके लिए नन्हे नन्हे हाथों को उदय किरौला जी ने वो स्थान दिया है। तो मैं आप सभी लोगों की, सभी प्रतिभागियों की, सभी बच्चों की और जितने भी लोगों की तरफ से, जिन आयोजकों की तरफ से इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई जा रही है, उन सभी लोगों का अभिवादन करते हुए, साधुवाद देते हुए कार्यक्रम में मैं ज्यादा व्यवधान नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा आनंद आ रहा है कि अलग अलग कवियों को, जो हमारे ख्याति लब्ध कवि रहे हैं, उन सब की कविताओं को इस तरह से बिल्कुल मजे हुए कवियों की तरह बिल्कुल लयबद्ध तरीके से, और उसमें आप किसी तरह से प्रस्तुतिकरण की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपना एक जो कलाकार आप लोगों के भीतर बैठा हुआ है उसको भी निखरने का अवसर मिल रहा है, उसको भी सामने लाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है। इसके लिए आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ और अदिति को आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं कहती हूँ कि मैं इतनी बात रखूंगी और मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें काफ़ी कुछ नया बताया। आपका बहुत बहुत आभार मैम।
अब मैं इसी के साथ अदिति, शुक्रिया दी। जी मैम, बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी लावण्या देवतला, कक्षा 7, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन लावण्या। आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम लावण्या रिप्तल्ला है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। आज मैं आप सभी के समक्ष मीराबाई द्वारा रचित एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भोर और बरखा। कविता शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मीराबाई द्वारा जितनी भी रचनाएं करी गई हैं, उनका संकलन नरोत्तम दास जी ने किया है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे, सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर थारे द्वारे, सुरनर थारे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह लीने, माखन रोटी हाथ मुँह लीने, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमगयो मेरो मनवा, सावन में उमगयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, भनक सुनी हरियावन की। उमर घुमर चौदिस से आया, उमर घुमर चौदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, दामिन दम के झरलावन की, नन्नी नन्नी मूधन मेहा बरसे, नन्नी नन्नी मूधन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागन, आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल गावन की। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी भोर और बरखा। ये बहुत अच्छी कविता है मीराबाई की। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री चिरंजीव विष्ट, कक्षा 6, हीरावती मधवानंद सरस्वती बिहार, शांतिपुरी उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? चिरंजीव भाई। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। चिरंजीव भाई आगे बढ़े, बाद में बुला लेंगे। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करते हुए कुमारी निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से करती हूँ। बहन निशा, लगता है कि निकालने का श्रेय हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री हर्षित पांडे, कक्षा 7, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत। मेरा नाम हर्षित पांडे है। मैं कक्षा 7 में पढ़ने वाला छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज जोराहाट है। मेरी कविता का शीर्षक है हमारी ख्वाहिश।
कविता इस प्रकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, वह बरे राहे मोहब्बत रहम जाना राह में, लज्जते सहारा नवर्दी दूरी ए मंजिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बस्मिल में है। आज मकतल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। ए शहीदे मुल्को मिल्लत तेरे जज्बों के निशात, तेरी कुर्बानी की चर्चा गैब की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस कविता के लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। धन्यवाद सुब्रत। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह देशभक्ति से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कविता थी। अब मैं इसी के साथ आदरणीय श्री डॉक्टर सुकुमार नेगी सर को खंडवा मध्य प्रदेश से सर आपको आमंत्रित करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी अदिति जी, बहुत बधाई आपको, बहुत ही सुंदर संचालन। अब मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी आज अपने कविता का वाचन करें इस मंच पर। स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है। जी सर, धन्यवाद सर। प्रथम मैं माँ सरस्वती को अदिति श्रीवास्तव जी। जी सर, मेरी आवाज आता है? सर मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है, स्वागत है। जी सर। सर प्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू मिठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपने हिंदी पद्य की एक कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिनके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिसका शीर्षक है पथ की पहचान। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तो इसी पर आज अपने चित्त का ध्यान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में।
और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए लिए कुछ ध्येय नैनों के नील में। किंतु जग के पंथ यदि किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग, कौरकों में दीप्ति आती, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग, कौरकों में आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अदिति जी, आपने बहुत ही लोकप्रिय कविता का पाठ किया। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हरिवंश राय बच्चन जी की उत्कृष्ट कविताओं में से एक कविता है जो बच्चों के लिए भी उनके पाठ्य पुस्तक में जो दी गई है। हमने भी इस कविता को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ा था और हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की कविताएं मार्ग प्रशस्त करने का काम करती हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जी, आपने बहुत ही उम्दा संचालन भी किया और आप जामो अमेठी उत्तर प्रदेश राज्य की बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 9 की विद्यार्थी और आप बाल प्रेरी मंच की एक ट्रम्प कार्ड के रूप में हमारे यहाँ पे उपस्थित होती हैं। आपके लिए कोई संचालन की या किसी भी चालन होता है, आपकी प्रस्तुति भी उम्दा होती है। आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं आपकी प्रस्तुति के लिए और ढेर सारी बधाइयां देते हैं आपके संचालन कला कौशल के लिए। बाल प्रेरी मंच पर कविता वाचन कार्यशाला बाल प्रेरी का 1087वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। हम 1100वें कार्यक्रम की चौखट के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं और शीघ्र ही हम जो है वो चौखट पार करेंगे। दरवाजा जो किवाड़ हम खटखटा रहे हैं अभी 1100वीं कार्यशाला की ओर बढ़ रहे हैं। बाल प्रेमी मंच पर इस कविता वाचन कार्यशाला का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही और
पंचासीन आदरणीय श्रीमती गंगा असनोड़ा जी, जो वरिष्ठ संपादक है, रीजनल रिपोर्टर है, श्रीनगर पौड़ी से आप बाल प्रेमी मंच पर सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आपने आज बाल प्रेमी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आपने बताया कि आप इस मंच पर आज जुड़कर अभिभूत हैं और बाल प्रहरी का 1087वें ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए आपने आदरणीय उदय किरोला सर को साधुवाद प्रेषित किया है और जितने भी साथी मंच पर उपस्थित हैं उन सबको भी आपने बधाइयां प्रेषित की। आपने मंच पर उपस्थिति प्रदान करने और बच्चों की जो प्रस्तुतियां उनकी सराहना के लिए सभी बच्चों को बधाई दी है। आपने बच्चों के लिए इस मंच के बारे में उद्घाटन किया है कि ये मंच के माध्यम से बच्चे न केवल अपनी प्रतिभा का उत्साह पूर्वक उमंग के साथ विस्तार कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है वो स्पष्ट रूप से मंच पर दिखाई देती है। आपने बच्चों की जो प्रस्तुतियां हैं उनमें जी सर। आगे बढ़ो डियर, बाद में देख लेंगे। जी सर। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और हमें बहुत अच्छी बातें भी सिखाते हैं। आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जी मैं अदिति जी मैं जुड़ गया हूँ, नेट चला गया, मैं रिज्वाइन हो गया हूँ। आपको एक बार पुनः बधाइयां प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में पावनी खेतवाल जी की प्रस्तुति के बाद मैं लावण्या देवतला जी की प्रस्तुति पे बात कर रहा था। मीरा भाई की कविता का उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया जिसमें मोर और बरखा को केंद्रित करते हुए कृष्ण गोपियों के संवाद की बात उस कविता में थी और ग्वाल का संवाद भी उसमें दिखाई दे रहा था। तो मैं लावण्या जी को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। चिरंजीव बिष्ट जी जुड़ नहीं पाए हैं, निशा जी भी नहीं जुड़ पाई हैं, हर्षित पांडे जी जुड़े हैं और उन्होंने अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा अल्मोड़ा से कक्षा 7 के विद्यार्थी, उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी की वीर रस से उत्प्रोत कविता का पाठ किया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो हर्षित पांडे जी आपको भी ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी दोस्तों ने अपनी प्रस्तुतियां दी उन सभी प्रस्तुतियों को मैं सराहनीय प्रस्तुति मानता हूं और आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से जिस रचना का चयन किया उसका प्रस्तुतिकरण करके आपने एक बार पुनः अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मैं सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मैं देख पा रहा हूँ मंच पर भास्कर जी, आदरणीय दीपा जी, आदरणीय गीता जी, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, सुमित श्रीवास्तव जी, जामू अमेठी से अभय जी, जितेंद्र जी, देवेश जी, पल्लवी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, विष्णु जी, ललिता जी, आयुषी जी, मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का अभिवादन करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपका बाल प्रहरी के प्रति बिला नागा निरंतर जुड़ना हम सभी के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला भाव होता है। आपका यह स्नेह और प्रेम हमें
हमेशा इसी तरह से मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त होता रहे। सादर साधुवाद प्रेषित करता है आदरणीय आकाश सारस्वत सर। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का भी हमें हमेशा आशीष प्राप्त होता है। आज व्यस्तताओं में वो जुड़ नहीं पाए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के लिए कोई शब्द उपलब्ध नहीं है शब्दकोश में। आप निस्वार्थ रूप से जुड़ते हैं और बाल प्यारी मंच पर बच्चों को ये उत्कृष्ट मंच प्रदान करते हैं। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन बहुत किया। धन्यवाद। शुभ सर, रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमेशा हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी के साथ आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी संजना भोज, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी कोटि कोटि नमन। मेरा नाम संजना भोज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। सर्वप्रथम मैं दिल से उदय किरोला सर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज की कार्यशाला में मुझे अध्यक्ष बनाया। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले और हम बच्चों को शिक्षा देने वाले श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम प्रसाद पांडे सर जी अहमदाबाद गुजरात से, चैट बॉक्स की माध्यम से हमारी उत्सुकता बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संपादक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, आज की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा अनोड़ा मैम जी, संपादक रीजनल रिपोर्टर श्रीनगर पौड़ी से, आज की विशिष्ट अतिथि पल्लवी बिष्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से, आज का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही मेरी दीदी अदिति श्रीवास्तव, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। अब मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी कविता सुनाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सूरदास के पद। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार दूध पियत पर अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नह नावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची देतिन माखन रोटी, सुरचिर जीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। दूसरा, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जनिक घर सुनो, ढूंढ ढूंढ रे आप ही आयो, उखल खोल किवाड़ बैठी मंदिर में, दूध रही सब सखा ने खवायो, उखल चढ़ी सिके बोली नह, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह टोटा कौन से ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तही पूत अनेक हो जायो। इसके कवि है सूरदास जी। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, आपकी कविता बहुत अच्छी लगी। अब मैं इसी के साथ अपने आज के छूटे हुए प्रतिभागी श्री कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि किन्हीं कारणवश से हमारे बीच उपस्थित नहीं है।
अब मैं इसी के साथ अपने अगले छोटे हुए प्रतिभागी कुमारी योशा शर्मा कक्षा 8 विस्टम पब्लिक स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। बहन हाँ, योशा मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं योशा शर्मा कक्षा 8 की छात्रा विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है शक्ति और क्षमा, जो कि कुछ इस प्रकार है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग्रह सोयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। समाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनय जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु कहारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उधी तलक अधर पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे हदर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूछ दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूर्ण जो उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। धन्यवाद। जी बहन आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। शक्ति और क्षमा कविता बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ अपने अगले छोटे हुए प्रतिभागी श्री चिरंजीव विष्ट कक्षा 6 हीरा स्कूल सरस्वती बिहार शांतिपुर धमसिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम चिरंजीव बिष्ट है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवनन सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपके सामने अपने पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से कविता लाया हूँ जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। जो चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रस से रुचि से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, बहुत अच्छी कविता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ अपने अगले छोटे हुए प्रतिभागी कुमारी निशा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहन निशा, लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं यह मंच आदरणीय श्री उदय किराला सर को सौंपती हूँ। सर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। जी अदिति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। और हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कल हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 1 के छात्र हैं, कल के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो आपके भाई हैं और आपके पूरा परिवार इस पटल को समृद्ध करने में लगा हुआ है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर का, और इस पटल पर जितने भी अभिभावक, शिक्षक और नए दोस्त जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, सभी का एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।